रोहतास के एक घर में सुबह से जश्न मनाया जा रहा था। अखंड कीर्तन करवाया जाता है। इसके बाद इस जश्न को और आगे बढ़ाने के लिए डांसर बुला लिया जाता है। लेकिन अंत अंत तक हालत कुछ ऐसा रहा कि पुलिस पहुंच गई घर पे। लोग भागने लगे। एकदम से घर में हड़कंप मच जाता है क्योंकि हर्ष फायरिंग शुरू होती है और हर्ष फायरिंग में गोली जाकर सीधे डांसर को लगता है। रोहतास का काराकाट थाना क्षेत्र, यहाँ पे श्याम किशोर पांडे नाम के एक शख्स हैं और इनके घर में इनके पोते का जन्मदिन था। जन्मदिन के लिए सुबह से अलग अलग तैयारी शुरू होती है। पहले पूजा कराया जाता है, फिर पोते के नाम पर अखंड कीर्तन होता है और जैसे जैसे शाम होती है माहौल बदलने की कोशिश की जाती है। अब रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है, डांसर को बुला के लाया जाता है। लेकिन बीच कार्यक्रम में लोगों के अंदर से एकदम से उनका मन मचलता है कि अब हर्ष फायरिंग शुरू होगी और इसी के बाद घर पे पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने इस पे कार्रवाई करने के लिए आगे अपनी प्रक्रिया पर प्रारंभ कर दी। जो डांसर है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और पूरा माहौल एकदम जश्न से मातम में बदल गया। अब एक तरफ बिहार सरकार हमेशा से नई नई गाइडलाइन जारी करती रहती है। बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी होता है कि हर्ष फायरिंग को लेकर एकदम सख्ती बरती जाएगी, तमाम तरीके का संदेश देने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकती नहीं है और इसी का ये ताजा मामला आया है। अब इसमें क्या कुछ हुआ है, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। रोहतास के काराकाट थाना क्षेत्र में एक गांव है, नाम है कौपा और इसी कौपा गांव में ये पूरा घटना हुआ है। अब यहाँ के रहने वाले हैं श्याम किशोर पांडे। इनके घर में एक खास दिन होता है। श्याम किशोर पांडे के पोते का जन्मदिन होता है और इसके लिए पूरे घर में सुबह से ही पहले से ही खास तैयारी चल रही थी। पोते का जन्मदिन था तो इसको एक बड़े लेवल पे मनाना था। बहुत ही खास तैयारी करके रखी गई थी। पहले से ही तमाम तरीके की जो भी पूजा, इसके लिए कीर्तन जो भी करवाना था, सब कुछ तैयार था। इसके अलावा जो डांसर को बुलाना था वो भी बुक किया जा चुका था और सुबह से सारी तैयारी शुरू होती है, सारा काम शुरू होता है। सबसे पहले पूजा कराया जाता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसके बाद अखंड कीर्तन होता है, वो भी सही से चल रहा था। लेकिन उसके बाद प्रीति भोज होना था, लोगों को डिनर करवाना था, भोज करवाना था और इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था इसकी व्यवस्था पहले से की गई थी और इसके नाम पर लोगों की भीड़ भी खूब जुटी थी। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है तो इसके लिए जो डांसर लोग आए हुए थे वो लोग नाचना प्रारंभ करते थे। शुरुआत तो ठीक से होती है, लोग वो नर्तकी जो आई थी, जो डांसर्स आई थी वो डांस कर रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद जो रिलेटिव थे या उन्हीं के परिवार के लोग थे, उनका मन मचलने लगता है कि अब उनको हर्ष फायरिंग करनी है। उनको ठाई ठाई की आवाज एकदम से अंदर से बेचैनी हो रही थी कि जब तक हर्ष फायरिंग नहीं करेंगे तब तक ये कार्यक्रम कार्यक्रम जैसा रहेगा कैसे। अपने रसूख का प्रदर्शन करना था और इसके लिए कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग शुरू होती है। अब हर्ष फायरिंग जब शुरू होती है तो जैसे तैसे अक्सर सुनने को मिलता है कि कई बार शादी में हर्ष फायरिंग के चक्कर में दूल्हे की जान चली जाती है और उसके बाद जो रंग में भंग पड़ता है, ठीक ऐसा ही चीज इस बार भी होता है। हर्ष फायरिंग में एक गोली जाकर गलती से लग जाती है जो डांसर वहां पे डांस कर रही थी उसको। और इसके बाद से जो खुशी, जो वहां पे जश्न मन रहा था, सारा चीज लोग भूल जाते हैं और मामला सीधे थाने पहुंच जाता है। गोली चलती है, उस लड़की को या जो डांसर थे उसको गोली लगती है और इसके बाद वहां पे एकदम से भागदौड़ वाली स्थिति मच गई, भागम भाग वाली स्थिति थी। सब लोग, कुछ लोग पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस के पास सूचना पहुंचती है तो पुलिस भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंच जाती है और इसके बाद जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लोग जाकर आसपास के लोगों का बयान दर्ज करवाते हैं, इस मामले के बारे में पता करते हैं और जो लड़की थी, जो डांसर थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब डांसर को गोली लगी तो उसकी हालत एकदम नाजुक थी, तो इसके चलते भी जो श्याम किशोर पांडे का परिवार था उनका हालत खराब था कि अगर इसकी मौत होती है तो एकदम से जो जश्न था वो लेने का देना पड़ जाएगा। और हालांकि इलाज करवाने के लिए पुलिस ने काफी तेजी बरती, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तो अब ये जानकारी मिल रही है कि उसकी हालत धीरे धीरे स्थिर हो रही है, उसकी हालत धीरे धीरे सामान्य हो रही है, यानी जो मौत का डर था वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। और इसके अलावा अधिकारी ने कहा है कि इस मामले की अब जो केस होता है, जो एफआईआर होता है वो दर्ज कर ली गई है और इस पर अब जांच किया जाएगा। अब बिहार पुलिस प्रशासन पहले से ही बता रहा है कि अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार हो
तब भी आप हर्ष फायरिंग नहीं कर सकते हैं। बिहार में हर्ष फायरिंग की घटना को एकदम ज़ीरो करने का सोच है बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार इसको लेकर सख्त है। बावजूद इसके लोगों के हाथों में जब बंदूक आता है तो उनको लगता है कि बिना इसको चलाए हमको संतुष्टि नहीं मिल सकती है, और कोई भी जश्न हो इसमें गोली ना चले तो एक भला जश्न कैसे मन सकता है। और इसका नतीजा हुआ है कि अब जो वो परिवार है उनके घर पे तो केस होगा ही। इसके बाद पुलिस प्रशासन वो तमाम तरीके की जाँच करेगी, अगर वो लाइसेंसी बंदूक था, तब उसका जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कार्रवाई होगी तो वो अलग है। लेकिन अगर यहाँ पे जो लाइसेंस का मामला है, वो अगर नहीं होता है, हथियार अवैध होता है, तब तो जो परिवार है जिसके घर में ये सारा कार्यक्रम हो रहा था, उसके लेने के देने पड़ने वाले हैं। पुलिस से अब वो बच के जा नहीं सकते हैं। बाकी आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।